भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यही उपदेश जीवन के हर पहलू को संजीवनी शक्ति देने वाला है। यह संदेश अर्जुन के लिए युद्ध भूमि पर दिया गया था, लेकिन यह हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने युद्ध से मना किया और अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने से अपने मन में एक बड़ी उलझ पाई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह अद्भुत उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म को पूरे समर्पण और निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यह उपदेश न सिर्फ अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है, क्योंकि जीवन में हम भी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हम मेहनत बेकार जा रही है और सफलता बहुत दूर है। हम सभी कभी ना कभी यह सोचते हैं कि हमारी कोशिशें परिणाम में बदलने वाली नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म का सही तरीके से पालन करना सबसे बड़ा फल है, और इसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम जल्द ना भी मिले तब भी हमारा कर्म पूरी तरह से सार्थक होता है। हम जितना ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान देंगे और जितना कम परिणाम की चिंता करेंगे, उतना ही अधिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक तुम अपने कर्म को स्वार्थ से मुक्त होकर और बिना किसी अपेक्षाओं के नहीं करोगे, तब तक तुम्हें असली शांति और संतोष नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, स्वार्थ और अपेक्षाएं। हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारे मन में एक परिणाम की भावना होती है। हम हमेशा सोचते हैं, क्या मैं सफल होऊंगा या इससे मुझे क्या मिलेगा। यही वह स्वार्थ और अपेक्षाएं हैं जो हमारे कर्म को सच्चे अर्थ में निष्कलंक और शुद्ध नहीं बनने देती। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जो काम हम कर रहे हैं, अगर हम उसे केवल इस उम्मीद में करते हैं कि उसका फल हमें क्या मिलेगा, तो हम उस काम का असली उद्देश्य खो बैठते हैं। हमें अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो यह न केवल हमारे भी की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपने अपनों से लड़ेंगे तो इसके परिणाम कितने दुखद होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यही उनका कर्म है और इसे बिना किसी शंका के करना उनका धर्म है। आज भी हम जब जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें यह उपदेश याद रखना चाहिए कि कर्म वही है जो हमें बिना किसी डर और चिंता के पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। परिणाम पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कर्म को ईमानदारी से करना हमारी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कर्म का असली उद्देश्य भगवान की सेवा है। जब हम अपने कर्मों को भगवान की इच्छा से जोड़कर करते हैं, तो वह हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। भगवान में विश्वास रखने से हमारे कर्म में शक्ति और उद्देश्य मिलता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि अगर हम अपनी कार्य शक्ति को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के हर कठिन संघर्ष को पार करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। जब हम कर्म को भगवान के प्रति भक्ति के रूप में करते हैं, तो हम न केवल अपना काम करते हैं, बल्कि भगवान से अपने कनेक्शन को भी मजबूत करते हैं। जीवन में हम जो भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अगर हम उसे भगवान के लिए करते हैं, तो वह कर्म फलित होता है और हमें संतुष्टि और शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि कभी भी किसी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जीवन में हम सभी को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी हम खुद को असफल महसूस करते हैं, कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह बताया कि हर स्थिति में हमें सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमारे आत्म सुधार का एक कदम होता है। जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखते हैं और भगवान की भक्ति में उसे जोड़ते हैं, तो हर बाधा का समाधान मिल जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में आ रही चुनौतियां हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने और अपने कर्मों को सही दिशा में करने का मौका है। इसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन की असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को न केवल पूरी निष्ठा से करें बल्कि उन्हें भगवान के प्रति समर्पित भाव से करें। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें न केवल शांति मिलती है बल्कि हम अपने जीवन को सही दिशा हम आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर कार्य चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए उत्तम बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए और हर समय भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब हम भगवान के इस महान संदेश को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे कर्मों का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति है। यही सच्ची सफलता है, यही असली शांति है। प्राचीन समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से उसे सभी गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कभी ना कभी तो उसे इसका फल जरूर मिलेगा। वह काम करने में लगे रहता था, लेकिन फल की चिंता हमेशा उसे परेशान करती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पहुंचे जिनका नाम कृष्ण था। कृष्ण एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी योगी थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और लोग उनकी शिक्षाओं के लिए तरसते थे। जब अर्जुन ने कृष्ण के बारे में सुना तो वह उनके पास जाने का मन बना लिया। अर्जुन का दिल भर आया था, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण उसकी जीवन की उलझन को सुलझा सकते हैं। अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या साझा की। अर्जुन ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जीवन में जितनी मेहनत मैं करता हूं उतना ही और फल की कमी महसूस करता हूं। कृपया मुझे इसका हल बताएं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। तुम्हें अपनी मेहनत का फल चाहिए, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि उसके फल की चिंता। अर्जुन हैरान होकर कृष्ण से बोला, कृष्ण, लेकिन मैं तो हमेशा अपने काम का अच्छा फल चाहता हूं। मुझे लगता है कि जब तक मैं अच्छा फल नहीं पाऊंगा तब तक मेरी मेहनत व्यर्थ होगी। कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह सोच गलत है। तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपनी मेहनत के फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा फल की उम्मीद रहती है। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे तो तुम्हें ना केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बन जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जैसे तुम्हें खेत में काम करते समय अपने हल की धार पर ध्यान रखना होता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तुम जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारे काम में खुशी और संतुष्टि आ जाएगी। यही जीवन का असली सार है। अर्जुन अब कृष्ण की बातों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अब तक जितने भी का किए थे वह हमेशा फल की चिंता करता रहा था, और इसलिए उसे कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। कृष्ण की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। उसने संकल्प लिया कि अब वह सिर्फ अपने काम को सच्चाई और निष्ठा से करेगा। बिना फल की चिंता किए
कृष्ण ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे कोई किसान अपने खेतों में बीज बोता है और उसे उगने के लिए प्रकृति पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों के साथ करना चाहिए। किसान बीज बोने के बाद दिन रात उस पर मेहनत करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि अगर वह अच्छे से काम करेगा तो उसका खेत फले। ठीक वैसे ही तुम जब अपने कर्म को सही ढंग से करोगे तो तुम जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को गहराई से सुना और समझा। अब वह पहले की तरह केवल फल के बारे में नहीं सोचता था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्मों में लगा दिया। उसने अपने कार्यों में न केवल समर्पण और निष्ठा दिखाई, बल्कि उसने दूसरों की मदद भी करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत में न केवल विकास हुआ, बल्कि उसकी मानसिक शांति और संतुष्टि भी बढ़ी। उसने समझा कि फल की चिंता ना करके जब वह सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता था तो जीवन बहुत आसान और खुशहाल हो जाता था। कुछ समय बाद गांव के लोग अर्जुन के बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अब वह पहले से ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके कर्मों में अब कोई थकान या तनाव नहीं था। उसके काम में इतनी निपुणता और सरलता थी कि लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। कृष्ण की शिक्षा ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब अर्जुन किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के करता था और उसका दिल सच्ची खुशी से भर जाता था। वह दिन आ गया जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुमने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लिया है। तुमने अपने कर्म को निःस्था भाव से किया है और यही सच्ची सफलता है। भगवान के साथ जो विश्वास रखते हैं और जिनका मन भगवान के प्रति समर्पित होता है, वह कभी भी हारे नहीं सकते। अर्जुन ने कृष्ण का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण के साथ जीने का संकल्प लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के जीवन को संजीवनी दी और उसने अपने कर्म को न केवल बेहतर बनाया, बल्कि अपने जीवन को भी सशक्त और संतुष्ट किया। यही उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं, तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराया है और उनका सबसे शक्तिशाली संदेश है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यही उपदेश अर्जुन को दिया गया था जब वह महाभारत के युद्ध में अपने मन में भय और शंका को पालने लगे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा मन तुमसे बहुत प्रभावी रूप से काम करता है और यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारी शक्ति भी अनमोल हो सकती है। मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविकता का निर्माता होता है। जब हम नकारात्मक विचारों और डर को अपने मन में जगह देते हैं तो हम अपने कर्मों और जीवन को भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मकता, विश्वास और निष्ठा के साथ अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो हमारे कर्म खुद ब खुदा करने के लिए अनिवार्य है। यह सिद्धांत केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होंगे और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, ध्यान से काम करो, हर कार्य में समर्पण रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे पूरा करने तक उसका समर्पण बनाए रखो। अक्सर हम जीवन में अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं या हम किसी कारणवश किसी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरे समर्पण से करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम किसी भी कार्य को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से समर्पित होकर करते हैं तो वह कार्य स्वयं सफलता की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। चाहे हम कोई छोटा सा कार्य कर रहे हों या बड़े निर्णय ले रहे हों, अगर हम उसे ध्यान पूर्वक और समर्पित भाव से करेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और संतुष्टि आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो वर्तमान में है उसी में खुश रहो। अक्सर हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं
या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में है और हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो पल हम जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान के महत्व को समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जब हम वर्तमान में संतुष्ट और खुश रहते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। यह उपदेश न केवल मानसिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह हमें जीवन को अच्छे से जीने की कला भी सिखाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम हर पल को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीते हैं तो हम असल में भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं। जब हम वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और यह विश्वास हमें हमारे कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है और बदलाव एक अवश्य भावी हिस्सा है। जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रक्रिया है और हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए बिना किसी डर या तनाव के। भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में भी कहा था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य हम हमारे आत्मिक विकास को बढ़ाना है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता। सभी घटनाएं हमें जीवन का सही अर्थ समझाने के लिए हैं। जब हम यह समझते हैं कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, तो हम हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर कार्य का एक उद्देश्य है और हमें उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल इसके परिणाम पर ध्यान दें। श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं और हर परिस्थिति को अपने आत्मिक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम सच्ची शांति और आत्मसंतुष्टि पाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का असली उपदेश है, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम समीर था। समीर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसका जीवन बिना किसी विशेष उद्देश्य के क्यों चल रहा है। वह दिन रात काम करता, लेकिन उसे कभी भी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। उसका सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन हमेशा उसे यह लगता कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुआ था। समीर का जीवन सरल था, लेकिन वह लगातार अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए, जिन्होंने सभी गांववासियों को अपने ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित किया। समीर ने भी सोचा, शायद इन संत जी से कुछ सीखने को मिले। उसने संत जी से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास पहुंचा। स्वामी जी, समीर ने पूछा, मैं मेहनत करता हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। क्या मैं अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, समीर, क्या तुमने कभी अपने कर्म को सिर्फ अपने लिए किया है या तुमने उसे किसी और उद्देश्य के लिए किया है? समीर ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा अपने लिए ही काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरा नाम हो और मैं लोगों के बीच महत्वपूर्ण बनूं। स्वामी जी ने उसे देखा और कहा, समीर, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी चीजों में है। तुम अपने कर्मों को स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अगर तुम अपनी मेहनत को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब तुम अपनी सफलता को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ोगे तो तुम पाएंगे कि हर कर्म में शांति और संतोष होगा। समीर ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्या वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उसने स्वामी जी से और अधिक ज्ञान लिया और धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब समीर ने अपनी मेहनत को सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं,
बल्कि अपने गांव के लोगों के भले के लिए करना शुरू किया। उसने न केवल अपना काम ईमानदारी से किया, बल्कि गांव में जो भी जरूरत थे उनकी मदद करने की कोशिश की। समीर ने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के भले के लिए काम करना है, न कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए। वह हर दिन अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में लगाता और हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता। धीरे धीरे समीर ने देखा कि उसकी मेहनत का फल उसे न केवल बाहरी सफलता में बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी मिल रहा था। समीर ने यह भी जाना कि जब किसी कार्य को किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह कार्य अपने आप में दिव्यता का अनुभव करता है। उसने देखा कि अब उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और संतुष्ट था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में शांति थी। समीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सफलता और पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें। जब हम किसी कार्य को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करता है और अपनी आत्मा में शांति पाता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में हम चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लें, अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ दें या अपनी महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपनी मेहनत के परिणाम को प्रसन्न मन से स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही संतोष का मूल है। जब हम अपने प्रयास में पूरी तरह लगे रहते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संतोष हम आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम हर स्थिति में यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है, तो हम भीतर से शांत और स्थिर महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी के पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, लेकिन वह हमेशा और पाने की लालसा में रहता है, तो क्या वह खुश रहेगा नहीं? शांति वही महसूस कर सकता है जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हो। तो दोस्तों, संतोष और शांति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। दूसरा, अपेक्षाओं को सीमित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। तीसरा, अवसरों को पहचानें, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। चौथा, ध्यान और योग्य करें। यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। जीवन में संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम संघर्ष से भाग, संघर्ष और संतोष साथ साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, लेकिन इस युद्ध के परिणाम से विचलित ना हो। संघर्ष में भी अगर हम संतोष का भाव रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और हम बेहतर परिणाम पा सकेंगे। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संतोष वह अवस्था है जहां हमारी आत्मा शांत होती है। यह वह अवस्था है जहां हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं में संतोष का अनुभव करता है वह बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागता। यही संतोष की सच्ची परिभाषा है। आज के समय में जब हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, करियर की दौड़, सफलता की दौड़, पैसे की दौड़, संतोष का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर हम हर दिन यह तय करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और बाकी सब भगवान पर छोड़ देंगे, तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए, एक व्यक्ति नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अगर वह यह सोचकर दुखी होता है कि उसका प्रयास व्यर्थ गया तो वह अपनी ऊर्जा खो देगा। लेकिन अगर वह यह मानकर चलता है कि भगवान ने उसके लिए बेहतर कुछ सोचा है तो उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। यही संतोष है। संतोष का अर्थ है हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। संतोष और आंतरिक शांति हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारे फैसले और सोच में स्पष्टता आती है। याद रखें, संतोष का मतलब केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि अपने काम में पूरी लगन के साथ जुटे रहना है और यह विश्वास रखना है
कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। तो दोस्तों, आज से हम यह तय करें कि हम संतोष का अभ्यास करेंगे। हम अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से जुटेंगे, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देंगे। हम अपने जीवन को आंतरिक शांति और संतुलन के साथ जिंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही सच्चा विजेता है। आइए इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य संपन्न और समृद्ध था। उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही अपनी अपनी तरह से बेहद योग्य और बुद्धिमान थे। राजा के जीवन का अंतिम समय आ चुका था और उन्हें तय करना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो भी सच्चे संतोष का रहस्य समझकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में यात्रा पर भेजा और कहा, तुम्हें 3 महीने में संतोष का रहस्य समझकर लौटना है। तीनों राजकुमार अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। पहला राजकुमार धन और ऐश्वर्य के पीछे चला। उसने व्यापारियों, जमींदारों और धनवान व्यक्तियों से मुलाकात की। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य धन में है। उसने खूब सारा सोना चांदी एकत्र किया और 3 महीने बाद खुशी खुशी अपने पिता के पास लौटा। उसने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य धन है। मैंने जितना धन चाहा वह पाया और अब मैं संतुष्ट हूं। दूसरा राजकुमार ज्ञान और विद्या की तलाश में गया। उसने विद्वानों, गुरुओं और ऋषियों से ज्ञान अर्जित किया। उसने शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य ज्ञान में छिपा है। जब 3 महीने पूरे हुए तो वह अपने पिता के पास लौटा और कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य ज्ञान है। जितना मैंने सीखा उससे मेरी आत्मा शांत हो गई। तीसरा राजकुमार साधारण ग्रामीण जीवन की ओर गया। उसने किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि वे सीमित संसाधनों में भी खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाया उसी में संतोष अनुभव किया। राजकुमार ने सोचा कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकार्यता और कृतज्ञता में है। जब 3 महीने बीत गए तो तीसरा राजकुमार भी वापस लौटा। राजा ने उससे पूछा, संतोष का रहस्य क्या है? राजकुमार ने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य हमारे अंदर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी है उसे स्वीकार करते हैं और कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं। धन और ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं अगर मन में शांति ना हो। मैंने यह सीखा कि संतोष पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। राजा ने यह सुनकर तीसरे राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, तुमने सच में संतोष का रहस्य समझा है। धन और ज्ञान का महत्व है, लेकिन असली संतोष भीतर से आता है। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो गए। इस घटना ने राज्य के लोगों को भी एक नई सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच में है। तीसरे राजकुमार ने अपने शासनकाल में हमेशा लोगों को यह सिखाया कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति में है। सीख, जीवन में संतोष पाने के लिए हमें बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। संतोष का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना और हर परिस्थिति में शांति पाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन मन को वश में करना सबसे कठिन है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक पल में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और अगले ही पल उलटी दिशा में भागता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हमें हमारी कमजोरियों पर विजय पाने में मदद करती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता तो वह अपने जीवन का संतुलन खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य को अपने इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, ना कि उनका दास। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रोध आता है और वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है तो इससे न केवल संबंध बिगड़ते हैं बल्कि उसे भी नुकसान होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तो वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, आत्मनियंत्रण को जीवन में लाने के लिए हमें 3 मुख्य बातें अपनानी चाहिए। पहली है जागरूकता।
जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना हमारे मन में आए, हमें उसे पहचानना चाहिए। दूसरी है अनुशासन। अनुशासन हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाने में मदद करता है। और तीसरी है ध्यान और योग। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह साधन है जो मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपनी सोच को स्पष्ट कर पाते हैं। आत्मनियंत्रण का एक और पहलू है अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना। बहुत बार हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अगर वह अपना समय व्यर्थ की गतिविधियों में लगाता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी आत्मनियंत्रण का अभ्यास करे और अपने समय को सही ढंग से उपयोग करे तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। दोस्तों, आत्मनियंत्रण केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच को नियंत्रित करते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, परिवार में सामंजस्य बना रहता है और समाज में शांति का वातावरण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दें। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें और उन्हें अपने जीवन का आधार न बनाएं। अंत में आत्मनियंत्रण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाते तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। हम समझते हैं कि हमारी असली खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण के मार्ग पर चलता है वही सच्चा योगी है। तो दोस्तों, आइए हम भी इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तय करना है। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन शांत और संतुलित होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मनियंत्रण का रहस्य समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव अपने ज्ञान और संयम के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने शिष्यों को सिखाता था कि आत्मनियंत्रण और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। लेकिन एक दिन जीवन ने स्वयं वसुदेव की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार वसुदेव के घर में अचानक आग लग गई। उनकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। गांव वाले यह देखकर घबरा गए। सभी दौड़कर उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, आपकी सारी संपत्ति जल गई। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वसुदेव शांत बने रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार अस्थाई है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अगर मैं इस सत्य को जानता हूं तो मुझे दुख क्यों हो। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने सोचा शायद वसुदेव को गुस्सा या दुख दबा लेना आता है। इसके कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भोजन के लिए परेशान हो गए। वासुदेव के शिष्य भी भूखे थे। एक दिन एक शिष्य ने वासुदेव से कहा, गुरुदेव, अब आपके आत्मनियंत्रण का क्या होगा? भूख से तो हर कोई हार जाता है। वसुदेव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भूख और कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। आत्मनियंत्रण यह नहीं है कि मैं भूख को नकार दूं। आत्मनियंत्रण यह है कि मैं भूख के बावजूद धैर्य न खो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं। अगर मैं अधीर होकर समाधान खोजने की बजाय दुख में डूब जाऊं तो समस्या और बढ़ेगी। गुरुदेव ने गांव वालों को संगठित किया। सभी ने मिलकर अपने संसाधनों को साझा किया। जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाकर भोजन बनाया गया। कुछ ही दिनों में गांव में स्थिति संभलने लगी। गांव वालों ने महसूस किया कि वसुदेव का धैर्य और संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन राजा को वसुदेव के धैर्य और आत्मनियंत्रण की कहानी पता चली। राजा स्वयं वसुदेव से मिलने आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने इतनी कठिनाइयों का सामना कैसे किया? मैं एक राजा होकर भी इतना शांत नहीं रह सकता। वासुदेव ने उत्तर दिया, राजन, आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि हम परिस्थिति के गुलाम ना बने।
हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख और दुख दोनों समय के साथ चले जाते हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और अपने मन को शांत रखता है। राजा ने वसुदेव के चरणों में गिरकर कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा। मैं भी अब आत्मनियंत्रण का अभ्यास करूंगा। इस घटना के बाद वसुदेव की ख्याति और भी बढ़ गई। लोगों ने उनसे आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व सीखा। वसुदेव ने अपने जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि विपत्तियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, आत्मनियंत्रण और धैर्य से उनका समाधान किया जा सकता है। आत्मनियंत्रण और धैर्य जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। विपत्तियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अगर हम संयमित रहे तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्म को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है वह जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। सफलता का पहला चरण है अपने उद्देश्य को पहचानना। अगर हम यह समझ जाएं कि हमें जीवन में क्या पाना है तो हमारा आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन उद्देश्य को पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और असली इच्छाओं को समझना होगा। दूसरा चरण है अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान बीज बोता है तो वह फसल के बारे में चिंता करता रहेगा तो उसका समय बा होगा। लेकिन अगर वह पूरी लगन से अपनी फसल की देखभाल करे तो उसे अवश्य अच्छा परिणाम मिलेगा। सफलता का तीसरा चरण है धैर्य और अनुशासन। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है वह हर बाधा को पार कर लेता है। आज के समय में जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, धैर्य रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप एक कलाकार हैं और आप तुरंत प्रसिद्ध चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। आपको अपने कौशल को निखारने और सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। चौथा चरण है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम अपनी असफलताओं पर ध्यान देंगे तो हम निराश हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारा इंतजार करेगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दूसरों की सेवा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। अगर आपकी सफलता केवल आपके लिए है तो वह अधूरी है, लेकिन अगर आपकी सफलता से समाज को लाभ होता है तो वह सच्ची सफलता है। उदाहरण के लिए, अगर एक वैज्ञानिक नई दवा खोजता है तो उसकी सफल न केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि समाज के लिए एक वरदान भी है। तो दोस्तों, सफलता का मार्ग मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। हमें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ना होगा, सकारात्मक रहना होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना होगा। मंजिल नहीं, जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने जीवन को अधिक सार्थक पाएंगे। श्री कृष्ण के शब्दों में सफलता वही है जो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करे। अब सोचिए, आप अपनी यात्रा में कहां हैं? क्या आप अपने उद्देश्य को पहचान चुके हैं? क्या आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक अमृत रहता था। वह अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और सफलता कैसे प्राप्त की जाए। वह रोज सोचता, क्या मेरे जीवन का यही मतलब है? क्या मैं केवल जीने के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन वह एक ज्ञानी संत के बारे में सुनता है जो पास के जंगल में रहते थे। लोग कहते थे कि वह हर सवाल का उत्तर जानते हैं। अमृत ने फैसला किया कि वह संत से मिलकर अपनी उलझनों का समाधान पूछेगा। अमृत संत के पास पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं गरीब हूं लेकिन मेरे मन में बड़े सपने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सफलता का रहस्य क्या है।
संत मुस्कुराए और बोले, सफलता का रहस्य जानने के लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अमृत ने सहमति दी। पहली परीक्षा थी धैर्य की। संत ने अमृत को एक बगीचे में भेजा और कहा, यहां एक आम का पेड़ है। इसका फल सबसे मीठा है, लेकिन इसे पकने में समय लगेगा। जब तक यह पके तुम्हें यही इंतजार करना होगा। अमृत ने धैर्यपूर्वक इंतजार करना शुरू किया। दिन बीतते गए, लेकिन फल नहीं पका। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, तू मूर्ख है, यहां बैठकर इंतजार करने से तेरा सपना पूरा नहीं हो। लेकिन अमृत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार महीनों बाद फल पक गया। उसने फल तोड़ा और संत के पास लेकर गया। संत ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरी परीक्षा थी कर्म की। संत ने अमृत को एक सूखी नदी दिखाते हुए कहा, इस नदी को पार करो और दूसरी तरफ जो मंदिर है वहां दिया जलाओ। अमृत ने देखा कि नदी पार करना कठिन था, क्योंकि उसमें बड़े पत्थर थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन पत्थरों को हटाने लगा। महीनों की मेहनत के बाद नदी का रास्ता साफ हो गया और वह मंदिर तक पहुंचकर दिया जला सका। संत ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। कर्म करना ही सफलता का दूसरा चरण है। अब अंतिम परीक्षा थी दूसरों की सेवा। संत ने अमृत से कहा, इस गांव में बहुत से लोग भूखे हैं, तुम्हें इनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। अमृत ने अपने पास जो कुछ भी था उसे बेच दिया और भूखों के लिए भोजन बनाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। संत ने कहा, यह अंतिम परीक्षा थी। सफलता तभी पूर्ण होती है जब वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। अमृत ने तीनों परीक्षाओं को पास कर लिया। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने यह सीख लिया है कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं है। यह धैर्य, कर्म और सेवा के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। अमृत ने जीवन भर इन शिक्षाओं का पालन किया और एक दिन वह गांव का सबसे सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। सफलता का मार्ग धैर्य, कर्म और सेवा से होकर गुजरता है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। जीना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, जब हम जीवन में सफलता की तलाश करते हैं तो कई बार हमें ऐसे मार्ग मिलते हैं जो आसान नहीं होते। हमें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वही पल होते हैं जब हमारी असली शक्ति का पता चलता है। हमें समझना होगा कि सफलता केवल अंत में मिलने वाली खुशी नहीं है, बल्कि यह हर उस कदम में है जो हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए उठाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य से जीवन बदलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी चमत्कार की उम्मीद करें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए। अब आप सोचिए, अगर किसी पहाड़ को चढ़ना है तो क्या वह चढ़ाई आसान होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप एक एक कदम चढ़ते जाएं तो आपको पता चलेगा कि आप उस पहाड़ को चढ़ सकते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हर सफलता एक लंबी यात्रा का परिणाम होती है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे महान लोग क्या खास थे? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास थी एक जबरदस्त सोच जो उन्हें हर मुश्किल से उबारने में मदद करती थी। उन्होंने अपनी विफलताओं से सीखा और वही उन्हें सफलता के मार्ग पर ले गया। एक उदाहरण लेते हैं। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं, उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वह कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं हर विफलता से कुछ सीखता हूं और यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही वह दृष्टिकोण था जिसने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। साथ ही एक बात ध्यान रखने वाली है, सफलता का कोई एक मार्ग नहीं होता। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी का लक्ष्य भी अलग होता है। किसी को जीवन में धन चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, तो किसी को नाम और प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने मार्ग को पहचानें और उस पर पूरी तरह से विश्वास रखें। यदि हम अपने उद्देश्य से भटकते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी के पानी में बहते पत्थर बहुत ही चिकने और भारी थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, यह नदी कभी पार नहीं हो सकती, यह हमेशा हमें परेशान करती है। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया। उसने गांव वालों से सुना
कि नदी पार करने का कोई तरीका नहीं है, तो वह हंसी में कहता है, मैं इसे पार करूंगा। गांव के लोग हंसे और बोले, तुम इसे कैसे पार करोगे, यह बहुत कठिन है। लड़के ने जवाब दिया, मैं हर दिन एक पत्थर को उठाऊंगा और उसे नदी के पार फेंकूं। अगर यह पत्थर इस नदी के रास्ते में काम आ सका तो एक दिन नदी पार हो जाएगी। लड़के ने दिन रात मेहनत की और पत्थरों को नदी से बाहर फेंकता गया। महीनों बाद नदी का रास्ता साफ हुआ और अब लोग उसे आसानी से पार कर सकते थे। लड़की ने साबित कर दिया कि निरंतर प्रयास और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम जीवन में कोई भी उद्देश्य पाने के लिए बिना थके निरंतर प्रयास करते रहे तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए कठिन नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वह सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो याद रखिए कि यह केवल आपकी सफलता के कदम है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। सफलता का सही रास्ता यही है कि आप गिरने के बाद उठे, हर बार एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। आपका उद्देश्य जो भी हो, बस उस पर विश्वास रखिए और उसे पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। इस समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है सफलता। याद रखें, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा केवल एक कार्य है, अपना कर्म करना, परिणाम भगवान के हाथ में है। तो चलिए इस संदेश के साथ हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, बिना डर और बिना किसी चिंता के, क्योंकि सफलता हमें केवल तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखते हैं। दोस्तों, जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमारी क्षमता को परखने के लिए होती हैं। जीवन में हम कई बार गिरते हैं, लेकिन यह गिरना ही हमें सिखाता है कि उठने की ताकत हमारे अंदर है। हम जितना गिरते हैं उतना ही ताकतवर बनते हैं। जीवन के संघर्षों से ही हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है और यह ताकत हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कार्य में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि यात्रा में होती है। जब हम किसी कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो वह अपने आप सफलता में बदल जाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर है या हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए। यही समय होता है जब हमें अपनी दृढ़ता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर हम एक कदम और बढ़ते हैं तो हमें सफलता का मार्ग दिखाई देने लगेगा। कभी आपने सोचा है कि आपके सामने आ रही समस्याएं और चुनौतियां वास्तव में आपके विकास का हिस्सा हो सकती हैं? जो समस्याएं हमें परेशान करती हैं वही हमें जीवन के अनमोल पाठ सिखाती हैं। यही समस्याएं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। श्री कृष्ण का कहना था, जो व्यक्ति अपने कार्यों में लगे रहते हुए अपने उद्देश्य को ध्यान में रखता है वही असली सफलता हासिल करता है। इसका मतलब यह है कि हम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी निष्ठा से उस पर काम करें। किसी भी कार्य को करने के दौरान यदि हमारा ध्यान केवल परिणामों पर रहेगा तो हम उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं तो परिणाम अपने आप बेहतर होते हैं। सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता, हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की यात्रा की गति भी अलग होती है। लेकिन एक बात हमेशा सही रहती है, अगर हम अपने कार्य में पूरी मेहनत, विश्वास और आत्मनिर्भरता रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। सफलता उसी को मिलती है जो लगातार अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता रहता है, बिना किसी चिंता के। आखिरकार जब हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। यही वह रास्ता है
जो हमें हमारे सपने के करीब ले जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस यात्रा का आनंद लें, क्योंकि यही यात्रा ही हमें असली संतुष्टि और सफलता देती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी खेती के काम में दिन रात व्यस्त रहता था। वह बेहद मेहनती था और हर दिन अपने खेतों में काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक बड़ी कठिनाई आई। उसकी फसलें खराब हो गईं। आंधी, बारिश और सूखा सभी ने मिलकर उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कितना सही किया, फिर भी वह असफल क्यों हो गया। उस दिन के बाद वह बहुत उदास रहने लगा और उसने सोचा कि शायद अब वह खेती छोड़कर कुछ और काम करेगा। परंतु एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग से सुना कि एक ही बार गिरकर कोई नहीं रुकता, हर गिरावट से एक सीख मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे मोरल स्टोरी 11x चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।